दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो लगभग प्राइवेट नौकरी करने वाले हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी जरूर आता है। सवाल यह है कि अगर आपने 15 साल तक प्राइवेट नौकरी कर ली और आपका हर महीने पीएफ कटता रहा तो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन कितनी मिलेगी। बहुत से लोग ये मानते हैं कि पेंशन सिर्फ सरकारी नौकरी वालों को ही मिलती है, लेकिन सच ये है कि प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारी भी पेंशन के हकदार होते हैं। ये पेंशन आपको ईपीएफओ के तहत ईपीएस यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से मिलती है। आज हम इसी ईपीएस पेंशन को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे और ये भी जानेंगे कि 15 साल की नौकरी के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आपको यहां अपने फ्यूचर रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर या किसी पीएसयू में काम करते हैं और आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो आपका नाम ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होता है। हर महीने आपकी सैलरी से एक तय अमाउंट पीएफ में जाता है जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों का कंट्रीब्यूशन शामिल होता है। कर्मचारी के हिस्से का कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में जाता है जबकि कंपनी के कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में ट्रांसफर किया जाता है। इसी ईपीएस के आधार पर आपको हर महीने पेंशन मिलती है। ईपीएस स्कीम में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कर्मचारी सीधे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता। कर्मचारी की सैलरी से जो पीएफ कटता है उसमें से कंपनी अपने हिस्से का 8.33% आपकी बेसिक सैलरी और डीए पर ईपीएस में जमा करता है। हालांकि ईपीएस के लिए मैक्सिमम सैलरी लिमिट 15,000 रुपए मानी जाती है, यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 या उससे ज्यादा है तब भी ईपीएस कंट्रीब्यूशन इसी लिमिट पर कैलकुलेट होता है। अब इसे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कोर्ट का मानना है कि महंगाई और सैलरी स्ट्रक्चर को देखते हुए ये लिमिट अब पुरानी हो चुकी है। अगर वेज लिमिट बढ़ती है तो भविष्य में कर्मचारियों के पेंशन में भी अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। अब सवाल आता है कि ईपीएस पेंशन मिलने के लिए मिनिमम कितनी सर्विस जरूरी है। दोस्तों, ईपीएस के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सर्विस अनिवार्य है। अगर आपने 10 साल से कम काम किया है तो आपको मंथली पेंशन नहीं मिलती बल्कि एक लमसम अमाउंट निकालने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर आपकी सर्विस 10 साल या उससे ज्यादा है तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और 58 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, यानी ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन। बहुत से लोगों को लगता है कि पेंशन का कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन असल में ये एक सिंपल फॉर्मूले पर आधारित है। एक बार ये वीडियो देखने के बाद आप खुद अपनी सर्विस के हिसाब से पेंशन कैलकुलेट कर पाएंगे। ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला है मंथली पेंशन इक्वल टू पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइड बाय 70। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपने 15 साल तक लगातार प्राइवेट नौकरी की है और आपकी पेंशनेबल सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ है। पेंशनेबल सर्विस यानी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल है। अब फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, यानी 15,000 को 15 से मल्टीपल करेंगे तो होता है 2,25,000 रुपए। अब इसे 70 से डिवाइड करेंगे तो आपकी मासिक पेंशन आ जाएगी 3,214 रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने 15 साल तक नौकरी की है और आपकी पेंशन सैलरी लिमिट 15,000 रुपए है तो आपको 3,214 रुपए हर महीने पेंशन मिल सकती है। यह पेंशन आपको 58 साल की उम्र के बाद मिलती रहेगी। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। अगर आपकी सर्विस 15 साल से ज्यादा होती है, जैसे 20 साल, 25 साल या उससे भी ज्यादा, तो आपकी पेंशन अमाउंट और बढ़ जाती है क्योंकि फॉर्मूले में पेंशनेबल सर्विस सीधे तौर पर पेंशन को इंक्रीज करती है, यानी जितने ज्यादा साल आप काम करेंगे उतनी ज्यादा पेंशन आपको मिलेगी। इसलिए लॉन्ग टर्म सर्विस न सिर्फ आपके पीएफ बैलेंस को बढ़ाती है बल्कि ईपीएस पेंशन को भी मजबूत बनाती है। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी 58 साल की उम्र से पहले ही पेंशन लेना चाहता है तो वह रिड्यूस्ड पेंशन का ऑप्शन चूज कर सकता है। वहीं अगर 58 साल के बाद भी पेंशन क्लेम नहीं करता और कुछ समय बाद क्लेम करता है तो उसे हायर पेंशन का बेनिफिट मिल सकता है।
ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके रिटायरमेंट डिसीजन में काफी बड़ा फर्क डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।